हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, आज का वीडियो, ये कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए है। ठीक है। ये जो मेरे बच्चे हैं इंटरमीडिएट के, जो हमारे चैनल पर वीडियो शुरुआत से ही देखते आए हैं, और कई सारे कमेंट भी बच्चों के आ रहे हैं कि सर एक बार फिर से पुनः क्लास 11th की जो साइकोलॉजी है उसको एक बार पुनः ठीक ढंग से बता दीजिए, और चैप्टर 1 to 9 एक बार फिर से समझा दीजिए ठीक ढंग से। तो आज का ये जो वीडियो है वो हमारे उन्हीं बच्चों के लिए है। और आज मैं आप लोगों का जो ये मनोविज्ञान विषय है, जो आपका ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, और जिन बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट एक बार फिर से सर चैप्टर 1 से 9 तक करवा दीजिए, तो मैं उन बच्चों के लिए फिर से ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो है ये केवल सामान्य सा परिचय है कि जो मनोविज्ञान की पुस्तक है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, ठीक है, वो कहाँ से प्रकाशित है, ठीक है, उनमें किन लेखकों का सहयोग है, और चैप्टर कितने हैं, ठीक है, और उन चैप्टर्स का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम शुरुआत में पहले देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेसन 1, लेसन 2, इस तरह से आपको वीडियो मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग एक सामान्य सा परिचय, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या कराने वाले हैं, आज हम लोग जो है मनोविज्ञान पुस्तक का जो है एक सामान्य सा परिचय देंगे, और आप लोग देखिए। तो आइए आगे चलते हैं। ये पुस्तक जो है एनसीईआरटी की है, और आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एनसीईआरटी मनोविज्ञान कक्षा 11 के लिए ये पुस्तक है। ठीक है। इसका प्रथम संस्करण जो है, प्रथम संस्करण आया था 2006 में। ठीक है। उसके बाद पुनर्मुद्रण 2006, 2008, 2009, ठीक है, दिसंबर 2009, जनवरी 2011, जून 2012, फिर दिसंबर 2015, फिर 2017, फिर इसी तरह 19 और 21। जो आपके सामने ये संस्करण है, ये है नवंबर 2021 का। ठीक है। आइए यहाँ देख लेते हैं एनसीईआरटी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय, एनसीईआरटी कैंपस, श्री अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर देख लें। ये आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी के प्रकाशन प्रभाग हैं, एक नई दिल्ली में है, दूसरा बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, गुवाहाटी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको रहनी चाहिए। पुस्तक का मूल्य 130 रुपये है। यहाँ पर देखिए प्रकाशन सहयोग, अध्यक्ष प्रकाशन प्रभाग अनूप कुमार राजपूत जी, मुख्य संपादक श्री श्वेता उप्पल, मुख्य उत्पादन अधिकारी श्री अरुण चितकारा, मुख्य व्यापार प्रबंधक श्री विपिन दीवान, संपादक श्री नरेश यादव, उत्पादक सहायक श्री ओम प्रकाश, आवरण एवं चित्रांकन श्री निधि बाधवा। ठीक है। इसका जो है कि जिस पेपर पर 80 जीएसएम पेपर पर मुद्रित है आपकी पुस्तक, आमुख में ये देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान के उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से
घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। ठीक है, तो अब तो आपका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ये 2005 के अनुसार है। ठीक है, अब तो आपकी ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, ठीक है, नई पाठ्यचर्या के अनुसार इसमें यही बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनको पुस्तक के ज्ञान के अलावा बाहरी ज्ञान भी दिया जाए, या ऐसे कहा जाए कि बाहरी ज्ञान से पुस्तक के ज्ञान को जोड़कर बताया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोगों को मैं आगे ले चलता हूँ। ये प्रस्तावना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये प्रस्तावना है और एक पुस्तक को शुरू करने से पूर्व या उसके चैप्टर 1 पर पहुंचने से पूर्व कुछ जानकारियां होती हैं जिन्हें हम लोगों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर लिखा गया है। भारत का संविधान ये उद्देशिका है। एक बार हम लोग उद्देशिका को पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, संविधान को जब अंगीकृत और अधिनियमित आत्मार्पित किया गया वो दिनांक थी 26 नवंबर 1949। शिक्षकों के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया है निर्देश। ठीक है, और ये मैं चाहूँगा कि कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मैं पढूँ। एक शिक्षक के रूप में हम सर्वदा विद्यार्थियों के शिक्षण तथा पाठ्य पुस्तक के बाहर भी उनकी समझ में वृद्धि से संबंधित होते हैं। वर्तमान की कक्षाओं में ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमें यह जानते रहना चाहिए कि अध्यापन का अर्थ क्या है, हम किस प्रकार अध्यापन करते हैं तथा हमारे अध्यापन का समेकित अग्रगामी प्रभाव क्या है। अनुसंधानों से पता चलता है कि शैक्षिक अभ्यास विषय या विद्या शाखा की अंतर्वस्तु एवं स्वरूप से प्रभावित होता है। मनोविज्ञान का विषय जो मानव का मन, व्यवहार एवं मानव संबंधों की व्याख्या करता है, अध्यापन करने की मानवतावादी परिदृश्य में सहायता कर सकता है। इस प्रकार के परिदृश्य से विद्यार्थियों के ज्ञान संवर्धन के साथ साथ उनकी उत्सुकता, सकारात्मक भावनाओं, सीखने की इच्छा, खुलापन, स्वयं के साथ दूसरों के विषय में खोज इत्यादि को प्रेरित एवं जागृत करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इसमें यही निर्देश दिया गया है अध्यापकों के लिए। ठीक है, कि वो इस विषय को रोचक ढंग से पढ़ाएं जिससे कि जो छात्र हैं उनकी रुचि इस विषय के प्रति जागृत हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी निर्देश है। ठीक है, इस पाठ्यपुस्तक का विकास आपको मनोविज्ञान की मूल विषय वस्तु से परिचित कराने हेतु किया गया है। मूल विषय का ज्ञान देने के अतिरिक्त लोगों के एवं स्वयं के व्यवहार को समझना एवं आपकी जिज्ञासा बढ़ाना इसका मूल ध्येय है। ठीक है, आप व्यवहार को समझ पाएंगे। ठीक है, अपने पास पड़ोस, आसपास, या आप जब विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने मित्रों के व्यवहार को, ठीक है, परखेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कि क्या ये कैसे व्यक्ति हैं, इनका व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और प्रारंभ में आप विषय के कथ्य से परिचित होइए जिससे आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि कौन से शीर्षकों को लिया गया है। ठीक है, अध्यायों का क्रम क्या है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा विषय वस्तु में बॉक्स एवं क्रियाकलाप भी दिया गया है, उसको भी आप लोग देखिएगा और इन बॉक्सों में नवीनतम सिद्धांत एवं प्रयोगों को
बताया गया है। जो बॉक्स वहाँ पर बना होगा, जैसे चैप्टर आपका जब समाप्त होगा तो वहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उसको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को शुरू में ही निर्देश दे दिया जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं, किसी भी पुस्तक का आप डायरेक्ट चैप्टर शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। इससे आपको कुछ जानकारी मिलती है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर दे दी गई है, भारत का संविधान भाग 4 का नागरिकों के मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर मूल कर्तव्य दिया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति है, मुख्य सलाहकार RC त्रिपाठी, प्रोफेसर एवं निदेशक GB पंत, सामाजिक विज्ञान संस्थान झूसी, इलाहाबाद। ये जो गोविंद बल्लभ पंत संस्थान है, ठीक है, उसके प्रोफेसर एवं निदेशक श्री RC त्रिपाठी जी मुख्य सलाहकार हैं इस पुस्तक के। और ये सदस्यों के नाम हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे सदस्य हैं वो जो NCERT इस पुस्तक को लिखने में, उसको सजोने में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अमूल्य समय दिया है, मूल्यवान समय को दिया है, वो सभी लोग आप देख सकते हैं कि कोई जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है, तो कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, कोई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हैं। तो हम लोगों को इन लोगों का सदा आभार प्रकट करना चाहिए कि इन लोगों ने इतनी अच्छी पुस्तक हम लोगों के समक्ष लाई है, ठीक है। ये आभार यहाँ पर देखिए प्रकट भी किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इस पुस्तक को शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें थी। और अब मेन जो मुद्दे वाली बात आ गई है, विषय सूची, ठीक है, आपको पढ़ना क्या है। तो अब हम लोग मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं अध्याय 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्याय 1 में पहला है मनोविज्ञान क्या है, दूसरा मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ, मानव के व्यवहार, मानव विकास, और उसी तरह 5वां चैप्टर है संवेदी, अवधानिक एवं प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं। चैप्टर 6 अधिगम है, ठीक है। अधिगम सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको मैं बताऊंगा। मानव स्मृति है, चिंतन है, अभिप्रेरणा एवं संवेग है, शब्दावली और पठनीय पुस्तकें, ठीक है। तो ये तो चीज़ें थी आपके सामने। ये किसी भी पुस्तक को शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये विषय सूची आपने देख ली। अब जो है ये जो है आपको इंडेक्स देखने के बाद अब आपका जो अगला वीडियो आएगा वो चैप्टर 1 मनोविज्ञान क्या है इस विषय पर होगा। और आप लोगों से यही मैं निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग जो हैं, जो मेरे बच्चे हैं इंटरमीडिएट के, वो लोग ज़रूर
इस चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि इस बार मैं ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही आराम आराम से आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूँगा, जिससे आपको पेपर टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।